आज हम लोक नृत्य के विषय में बात करेंगे। लोक नृत्य ऐसे नृत्य जो अपने संस्कृति और अपने सामाजिक परिवेश का एक जीता जागता उदाहरण है। सोसाइटी में या समाज में जिस तरीके के आचार विचार होते हैं वो सब लोक नृत्यों के माध्यम से उन्हें दर्शाया जाता है। लोक नृत्य ऐसी नृत्य परंपरा जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रंगमय होती है और कोई नियम में बंधी हुई नहीं होती है। यानी जैसे अगर हम कंपैरेटिवली देखें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, दोनों में यह अंतर है। मैंने आपको बताया भी है पूर्व में भी, दोनों में ही अंतर है। जैसे लोक नृत्य तो स्वच्छंद मतलब उन्मुक्त मन से किए गए ऐसे नृत्य जिनमें नियम की बाध्यता नहीं होती है। कैसे ही आप मूवमेंट्स कर लो, कोई मुद्राएं निश्चित नहीं है, कोई जगह निश्चित नहीं है, कोई स्थानक निश्चित नहीं है। जैसा भी आप चाहें अपने मतलब अपने मन के उद्गार को आप कैसे भी करके प्रदर्शित कर सकते हैं। लय ताल ज़रूर होती है पर कोई ऐसी बाध्यता नहीं। आपका मन स्वच्छंद नाचता है, वही लोक नृत्य है, वही नृत्य है। कोई नियमता नहीं, जो मर्जी में आए, जो कोई एक दूसरे को फॉलो नहीं करता। अपना उन्मुक्त मन से, स्वच्छंद मन से अपने खुशी के पलों को जो इजहार करते हैं वही लोक नृत्य है। और कई लोक नृत्य सर्कल में किए जाते हैं, कई लोक नृत्य एकल किए जाते हैं, कई लोक नृत्य ग्रुप के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये अपनी अपने यहाँ की अलग अलग परंपरा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में यही अंतर है कि शास्त्रीय नृत्य शास्त्र को फॉलो करता है मतलब आपके सिर से लेके पाँव तक के सभी अंगों का वर्णन शास्त्र के नाट्य शास्त्र में किया गया है और उसी को फॉलो करते हुए हमें अपने शास्त्रीय नृत्यों को नियम में बंधा हुआ हम पाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और उसी का अनुसरण हम करते हैं। तो परंतु अच्छा, लय ताल दोनों में निश्चित होती है पर बहुत सी बारीक लयकारी हमारे शास्त्रीय नृत्यों में होती है। और हम मतलब एक शास्त्रीय नृत्य हम बिना लय ताल के या बिना शास्त्रोक्त उक्त अंग संचालन के हम लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते। परंतु लोक नृत्य में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। पुराने समय में जब भाषा नहीं थी और सांकेतिक भाषा ही हुआ करती थी, तो उस वक्त जंगल में कोई शिकारी शिकार करके आता था तो उछल कूद करता था, तो वही लोक नृत्य था। कुछ नहीं, केवल एक हो करके करता हुआ वो अगर उछल कूद कर रहा है तो वो भी नृत्य ही है, वो उसकी खुशी का इजहार है। तो लोक नृत्य का मतलब खुशी का इजहार करना, अपनी खुशी को लोगों तक बांटना। तो कैसे बांटा जाता था, वो एक ही उसका वो था मतलब तरीका कि उस वक्त वो अगर कुछ आवाज़ें कर रहा है और उछल कूद कर रहा है तो वही लोक नृत्य है। परंतु कालांतर में समय चेंज होता गया और भाषाएं बनती चली गई और दिमाग विकसित होते गए, तो लोक नृत्य में भी व्यवसायीकरण आया और कुछ नियम बने, शास्त्रोक्त नहीं, केवल वैसे सामाजिक नियम बने, उसके अनुरूप गीत होने लगे। अपने आप बहुत से संस्कार माने गए हैं, उन संस्कारों के गीत बने, उन गीतों पर नृत्य होने लगा। तो यही सब जो लोक संस्कृति को उजागर करे वही लोक नृत्य है। बार बार एक ही बात कहना है। तो हमारा भारत जो है वो 4 दिशाओं में बटा हुआ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर भारत के अपने अलग लोक नृत्य हैं। उस उत्तर भारत में जितने भी प्रदेश आते हैं उनके अलग लोक नृत्य हैं। पूर्वी भारत के अलग लोक नृत्य हैं, पश्चिमी भारत के अलग लोक नृत्य हैं और दक्षिणी भारत के अलग लोक नृत्य हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के लोक नृत्य। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तर भारत में सबसे पहले कौन कौन से प्रदेश और कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले उत्तर भारत में
जो प्रदेश आते हैं उनमें है कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये एक साइट है जहाँ पर कि एक मैप है हिंदुस्तान का, जहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि ये नॉर्थ साइड का के प्रदेश है, जहाँ पर कि हमें जो कि जिन प्रदेशों का मैंने नाम लिया वो सब आते हैं। तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते ही हैं, कश्मीर से सुंदर कोई प्रदेश हमारे हिंदुस्तान यानी नॉर्थ इंडिया या इंडिया में नहीं है। इंडिया और मैं तो नहीं बोलूँगी और ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। तो कश्मीर तो ऐसा प्रदेश है जहाँ की सुंदर वादियाँ, पहाड़, कंदराएँ, खूबसूरत, बहुत शांत वातावरण, चारों तरफ झील और एक जो मनमोहक दृश्य है वो कश्मीर को हम देख सकते हैं उसमें। तो कश्मीर जो है कि बहुत पहले कश्मीर में कुछ विशिष्ट नृत्यों का प्रचार था। यह स्थिति कदाचित इस्लाम के आगमन से पूर्व की रही होगी, यानी मुस्लिम लोगों के आने से पूर्व रही। कश्मीर प्राचीन साहित्य में नृत्य संबंधी कश्मीर के प्राचीन साहित्य में बहुत से अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर हाफिज़ाओं द्वारा नृत्य किया जाता था। हाफिज़ा बोलते हैं जैसे हम अपने देवदासियों के नाम सुना होगा, जो मंदिरों में नृत्य करती थी, तो उन्हीं जैसा रूप उन्हें हम हाफिज़ा बोलते हैं, देवदासी के रूप में। तो वो अपना जो नृत्य प्रदर्शन करती थी वो वहाँ के मंदिरों में ही करती थी। और सूफियाना कलाम यानी जो भक्ति से सूफियाना बोलते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर हो या भक्ति हो, तो उसे वो गीत होता था और उसी गीतों पर हाफिज़ाना नृत्य किया जाता था, और जिसे हाफिज़ा नगमा भी कहते हैं। इसके अलावा कश्मीर में बच नगमा नामक का एक नृत्य होता है और बच नगमा जो है किशोर लड़के यानी युवाओं का जो मतलब यंगस्टर्स बच्चे हैं या यंगस्टर लोग हैं, उसके बारे में उसमें बताया गया है। बच नगमा बहुत ही फेमस कश्मीर का नृत्य है। इसके अलावा वहाँ पर किया जाता है फसल जब कट जाती है तब रूफ नृत्य किया जाता है, जो कि स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हिकात युवा लड़कों का नृत्य है। और कश्मीर में जो घुमंतू बट्टल यानी जो घूमते रहते हैं लोग, उनका नृत्य होता है जिसे धुमाल कहते हैं। इसके अलावा अनेक इस तरीके के नाच हैं जो नृत्य का ऐसे भी हैं जहाँ पर मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। तो ये इसका जो डिटेलिंग है वो मैं आपको भेजूँगी। कुछ एक मेन मैंने नृत्य के बारे में बताया। सेकंड हमारा आता है पंजाब जो कि लोक संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब के लोग बहुत ही खुले विचारों के, खुले दिल के और जैसा आप जानते हैं, और बहुत ही खूबसूरत संस्कृति के लोग हैं। और मतलब तो जानते हैं आप सभी, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वहाँ का जो है भांगड़ा नृत्य, जो कि भांगड़ा नृत्य वो कि मतलब जो पुरुषों द्वारा किया जाता है भांगड़ा, और उस वक्त जब फसल कट जाती है और भांगड़ा नृत्य किया जाता है। इसी के साथ स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य गिद्धा नृत्य कहलाता है, जिसके कई प्रकार हैं, ब्यावला गिद्धा और तियान गिद्धा। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक नृत्य और जिसे लुद्दी भी बोलते हैं। कीकली लड़कियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, और ये मेले ठेलों के वक्त किया जाता है। इसके अलावा बलोच झूमर और जंगली झूमर नृत्य भी किया जाता है। अरे क्या कर